आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका आईडी टीवी में और आपके साथ मैं हूं नुमान बाबर, उत्तर प्रदेश, ज़िला गाज़ीपुर। आज मैं आपको एक घटना के बारे में बताऊंगा। 9 मार्च 2025 की घटना है। दिलदार नगर थाना क्षेत्र के उसिया गांव में अवैध ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था। ट्रांसफार्मर में करंट प्रवाहित होते ही वो फट गया। गर्म तेल का फव्वारा निकलने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। हादसे में उसिया गांव निवासी एक युवक की मौत भी हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। झुलसने में 12 गांव निवासी खालिद खान के पुत्र अदनान भी थे, जो मेरे साथी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यह घटना में उसिया के महताब की मौत हो गई थी। महताब अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। घटना के बाद तमाम आश्वासनों का घुट्टी पिलाया गया, लेकिन झुलसने वाले लोगों को आज तक शासन स्तर से मदद के नाम पर एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिली। हम अदनान के परिजन हैं, बातचीत करेंगे। इनका कहना है कि 9 महीने से अदनान का इलाज चल रहा है। लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन शासन स्तर से मदद के नाम पर आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। अदनान के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद खान, गांव ग्राम 12, थाना गहमर, जिला गाजीपुर। 9 मार्च 2025 को उसिया गांव में ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था, वो फट गया था, जिसमें आपके बेटे हैं अदनान हैं, झुलस गए थे। इलाज चल रहा है अभी तक तो उनका इलाज चल रहा है बनारस से कबीर चौरा जो हॉस्पिटल है। पहले तो प्राइवेट में मैं दिखाया, 1 महीना प्राइवेट में लगा, उसमें बहुत पैसा लगा, लेकिन सरकार की तरफ से 2 बार विभाग के आदमी आए, साइन भी कराए और ले गए कि हम गाजीपुर जा रहे हैं, केस करेंगे, आपको मुआवजा बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन आज तक कोई उसका हमको कोई प्रूफ भी नहीं है मेरे पास। ना कोई मुआवजा मिला, ना कोई विभाग आया, ना प्रधान आए गांव के हमारे आज़ाद खान। तो क्या शासन स्तर से आप क्या मदद चाहते हैं? हमारा जो लड़का जला है उसके बिजली विभाग की तरफ से जो उसको मुआवजा मिल सकता है उसको देना चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन आज तक सरकार ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया है। हमने गहमर दिलदार नगर थाना में भी सचिव को केस किया था। मैं तो नहीं जा पाया क्योंकि मैं बाहर से आया था, लड़का को लेकर मैं बनारस था, लेकिन उन्होंने कई बार मेरे को फ़ोन किया, मैं उनको बताया, मैं नहीं जा पाया वहाँ साइन करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप पर आप अपना साइन करके भेज दीजिए। मैं भेज भी दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई, कोई मुआवजा, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। बिजली विभाग चाहे शासन स्तर से आपके पास कोई भी अधिकारी आया? कोई नहीं आया। पहले जो हम बनारस में थे तो उस टाइम गाजीपुर से एक लड़का आया था, वो 4 आदमी से साइन करा के लेके गया कि क्या क्या हुआ। मेरे से पेपर, जितना मेरा ये दवा का स्लिप था, मेरा जितना 5 लाख रुपया लगा था, मैं उनको सब स्लिप दिखाया। बोला नहीं इसका जरूरत नहीं, वो कोर्ट में मैं ये होगा। उसके बाद मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं चला गया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, मामले में ऊर्जा मंत्री बताता चलूं कि मामले में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने संज्ञान लिया था और इस घटना के बाद सब स्टेशन ऑफिसर, लाइनमैन को कार्य से मुक्त कर दिया गया था। वही SDO और JE को निलंबित कर दिया गया था। AK मंत्री ने आश्वासन दिया था कि झुलसने वाले लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन ये केवल आश्वासन ही रहा। ये खाली बस बात विचार में रह गया, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद कोई एक आदमी तक नहीं पूछने आया कि हाँ अदनान या जो लड़का मर गया महताब, वो छोटा जात का लड़का था, भर लड़का, और हमारे महताब साहब थे, हमारे गांव के बनोई थे,
उनका भी उसी तरह हालत अभी तक भी अच्छा नहीं है। कम से कम उन लोगों को अच्छा होने में अभी 2 साल बोला डॉक्टर लगेगा, लेकिन आपके विभाग की तरफ से या मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा ये अदनान को दिखाएं। अदनान घटना में बुरी तरह से हटा दो तो। झुलस गए थे। हम दिखा रहे हैं इनको। देखने से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये झुलसे थे। और सबसे बड़ी बात है, गौर करने वाली बात ये है कि जो ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था वो अवैध था। इस मामले को ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने संज्ञान लिया था और इसमें कार्रवाई हुई थी। 2 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आदि अदनान है, कितना खर्च हो चुका होगा अब तक इलाज में? हमारा ऐसे तो कम से कम 10 लाख से ऊपर हो गया है खर्चा, 10 लाख समथिंग हो गया है खर्चा। अभी इलाज चल ही रहा है। अभी इलाज चल रहा है। अभी डॉक्टर बोला है कि अभी कम से कम साल भर लगेगा इनको ठीक होने में। वो जख्म ऐसा है ना कि केमिकल है, वो थोड़ा ठीक होता है, फिर जैसे बुझबुझा पानी निकलता है, फिर बाद में वो शरीर से निकलने लगता है। निजी में चल रहा है, पहले कभी प्राइवेट इसमें चला, फर्स्ट प्राइवेट में चला, फिर बाद में आपको कभी चौरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसमें चला। अभी निजी में कौन रहा है, डॉक्टर है रवि सर है, उनके यहाँ चल रहा है डॉक्टर के पास। ये अदनान के पिता हैं। इन्होंने बताया कि 9 महीने में करीब 10 लाख से ज़्यादा इलाज में खर्च हो चुका है, लेकिन सरकारी स्तर से, शासन स्तर से इनको 1 फूटी कौड़ी भी मदद के नाम पर नहीं मिली। और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असलम खां। मैं बारा का निवासी हूँ और रिश्ते में इस लड़के का दादा भी लगता हूँ। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपका ध्यान इस मुद्दे पे गया और मैं आप ही से सुना हूँ कि ऊर्जा मंत्री ने संज्ञान लिया और कुछ लोगों को निलंबित किया, कुछ लोगों को कार्य मुक्त किया। सवाल ये है, इस बात का नहीं है कि जो उनकी गलती थी उनको पनिशमेंट मिला, लेकिन मेरा लड़का जो जला उसको क्या मिला, जो उनकी जाने गई उनको क्या मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से, शासन से और विद्युत विभाग से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसका संज्ञान लें। ये खाली धकेले हैं, इनके 4 लड़के और लड़कियाँ, पूरा परिवार का खर्चा ही चलाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, खास करके माननीय मुख्यमंत्री आदित्य जोगीनाथ जी से, कि अपने माध्यम से इसके ऊपर कुछ एक्शन लें। और ये घटना 9 मार्च को हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे। ये तो सभी को मालूम है, एक युवक की उसमें मौत हो गई थी। बड़ी घटना है। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने संज्ञान लिया था और कार्रवाई भी हुई थी इसमें। हालांकि बुरी तरह से जो लड़के झुलस गए थे, आपके सामने आदिल हैं, अदनान है। इलाज अभी भी चल ही रहा है, लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन शासन स्तर से मदद नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके ID चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे लोग गांव-गांव देहात में इस तरह की घटनाओं की जानकारी आप लोगों के माध्यम से जनता को मिलती है। रहा सवाल अदनान का, अदनान को जले हुए 5-6 महीना का 9 महीना का वक्त हो गया और शासन स्तर से कोई भी न कोई पूछने आया, न कोई मदद मिली। इलाज के अभाव में माँ बाप घूट रहे हैं, कैसे कैसे जैसे तैसे इलाज चल रहा है उसका। रहा सवाल शासन का, इस पर कोई भी नहीं, न विभाग से है न प्रशासन से है। क्या मांगे अभी अदनान का जो इलाज है, दवा चल रहा है, इसके लिए हम लोग डॉक्टर से बात किए। सर्जरी इसका इतना महंगा है, कम से कम उसके बॉडी पर जितना स्पॉट है, एक सर्जरी का 80-80 हज़ार, 1,20,20,000 रुपया डॉक्टर
चार्ज मांग रहा है। हम लोग न पैसा जुटा पा रहे हैं, न उसका इलाज के लिए हम लोग इतना लंबा कदम उठा रहे हैं। पिताजी से हम अदनान के पिता से बात किया हमने, बता रहे हैं कि अब तक 9 महीने में 10 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं। 10 लाख से ऊपर ही लगा होगा, वो तो उनका अपना हिसाब है। और जो उनके चाहने वाले हैं, जो जहाँ से था जैसे उनको ये हुआ, काफ़ी वो मायूस है। प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, न कोई मदद मिल पाया। हम लोग यही चाहेंगे कि प्रशासन इसको संज्ञान में ले और जो है उनका मदद हो, यही कहना है। हमने दिखाया अदनान की तस्वीर भी, आप दर्शकों ने देखा किस हालत में, किस तरह से गंभीर रूप से झुलसकर जख्मी हुए हैं। 9 महीने से इलाज परिजन करा रहे हैं और परिजनों का सरकार से गुहार है कि इसको संज्ञान लेकर इनकी मदद करें। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी अदनान अभी भी अस्वस्थ हैं। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए अपने सहयोगी अफजल के साथ।